बिहार में क्या एआईएमआईएम को उसका जोड़ीदार मिल गया है? क्या असदुद्दीन ओवैसी को गठबंधन करने वाला नेता मिल गया है? जी हाँ, ऐसी चर्चाएं शुरू हो गई हैं पटना के सियासी गलियारों में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहें या बहुत ही इस समय चर्चा में रहने वाले व्यक्ति का नाम जोड़ा जा रहा है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ। इस व्यक्ति का नाम है तेज प्रताप यादव। जी हाँ, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और आरजेडी के भूतपूर्व नेता, अभी वो फिलहाल आरजेडी में नहीं हैं, पार्टी से निकाले जा चुके हैं। तेज प्रताप यादव विधायक हैं 2 बार से, और आरजेडी की जब सरकार थी नीतीश कुमार के साथ, जेडीयू के साथ, उस वक्त मंत्री भी बने थे। अब वो आरजेडी से अलग हैं, लालू परिवार से अलग हैं, और वो अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। और इस बीच चर्चा शुरू हो गई है कि क्या तेज प्रताप यादव एआईएमआईएम के साथ गठबंधन कर सकते हैं, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने 5 छोटे छोटे दलों को अपने साथ जोड़ा है। टीम तेज प्रताप नाम से उन्होंने 5 ऐसे दल जोड़े हैं जिनका नाम लेना भी संभव नहीं होगा। बहुत छोटे छोटे दल हैं, लेकिन उन्होंने अपने गठबंधन बनाया है। और अब चर्चा है कि क्या इस गठबंधन में एआईएमआईएम भी शामिल हो सकती है? क्या असदुद्दीन ओवैसी और तेज प्रताप यादव हाथ मिला सकते हैं? और अगर ऐसा हो भी जाए तो क्या इसका कोई फायदा निकलेगा? क्या इसका कोई चुनावी लाभ मिल सकता है ओवैसी को या तेज प्रताप यादव को? चलिए आपको बताते हैं। बता दें कि तेज प्रताप यादव की अभी जितनी भी राजनीति रही है वो लालू यादव के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। यानी विरासत में उनको एक सीट मिली जिस पर वो जीत कर आए, और फिलहाल वो 2 सीटों से अब तक जीत चुके हैं। 2015 में अलग सीट से जीते थे, 2020 में अलग सीट से जीते थे, लेकिन सारी जीत उनकी आरजेडी की मेहरबानी से, या कह लें उनके पिताजी लालू प्रसाद यादव की मेहरबानी से थी। अब वो पिता से अलग हो चुके हैं, अपने भाई तेजस्वी यादव से अलग हो चुके हैं, पार्टी परिवार से अलग हैं। तो क्या अपने दम पर उनकी इतनी ताकत है, उनकी इतनी हैसियत है कि वो सीट जीत सकते हैं, अपनी सीट जीत सकते हैं या अपने समर्थकों को जिता सकते हैं? इस पर चर्चा हो रही है और इस पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं, क्योंकि तेज प्रताप यादव उस तरह से उनकी मास अपील नहीं है। वो लोकप्रिय हैं, वो चर्चाओं में बने रहते हैं, लेकिन लोग उन्हें वोट देंगे आगे जाकर या उनके गठबंधन को जिताएंगे, इसकी संभावना बहुत कम नज़र नहीं आ रही है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार में स्थापित हो चुकी है, पिछली बार 5 विधानसभा की सीटें जीत चुकी है, और इस बार भी संभावना जताई जा रही है कि सीमांचल में उसे अच्छी खासी सीटें मिल सकती हैं। और इस बीच क्या एआईएमआईएम तेज प्रताप यादव से गठबंधन करना चाहेगी? क्या ऐसा वो कोई कदम उठा सकती है? इसकी भी संभावना अभी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही, लेकिन हो सकता है कि इस गठबंधन हो भी जाए। लेकिन अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता कि एआईएमआईएम तेज प्रताप यादव के साथ जुड़ना चाहेगी, क्योंकि एआईएमआईएम का पूरा फोकस है कि किस तरह से आरजेडी को निशाना साधा जाए और किस तरह से बिहार के मुसलमानों को बताया जाए कि देखिए भैया, आरजेडी इतने सालों से आपका वोट ले रही है, लेकिन आपको कुछ दे नहीं रही है। अभी तक आरजेडी ने मुस्लिम नेतृत्व खड़ा भी नहीं होने दिया है बिहार में। वो वोट तो ले लेती है आपका, यानी मुसलमानों का, लेकिन आपके लिए कुछ नहीं करती। तो एआईएमआईएम की पूरी राजनीति ही आरजेडी के विरोध में है, लालू परिवार के इर्द गिर्द घूम रही है, लालू परिवार के विरोध में है। और क्या इसके बाद लालू परिवार के एक सदस्य को वो अपने गठबंधन में शामिल करेगी? इसकी संभावना कम नज़र नहीं आ रही है, लेकिन भविष्य में कुछ भी हो सकता है। अभी बिहार में 2 से 3 महीने का वक्त बाकी है बिहार चुनाव के लिए, और हो सकता है कि दोनों के बीच में गठबंधन की संभावनाएं बन भी जाएं। इससे एआईएमआईएम को ज़्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन फायदा हो सकता है तेज प्रताप यादव को। हो सकता है तेज प्रताप यादव को कुछ सीटों पर मुस्लिमों का अच्छा खासा वोट मिल जाए एआईएमआईएम से गठबंधन की वजह से। अगर ऐसा हुआ तो फिलहाल इसकी संभावना नजर नहीं आ रही, लेकिन चर्चाएं हो रही हैं पटना की सियासी गलियारों में। कई राजनीतिक पंडित, सियासी जानकार ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि तेज प्रताप यादव के जो 5 छोटे छोटे दलों का गठबंधन है उसमें एक दल और शामिल हो जाए, और इस दल का नाम है एआईएमआईएम। मालूम हो कि एआईएमआईएम बहुत बार कोशिश कर चुकी है कि उसको विपक्षी महागठबंधन में शामिल किया जाए, यानी वो गठबंधन जिसका नेतृत्व आरजेडी करती है, जिसमें कांग्रेस शामिल है, वामदल शामिल है, लेकिन आरजेडी की ओर से मना कर दिया गया और वो महागठबंधन का हिस्सा नहीं बन पाई। इसके बाद एआईएमआईएम की तैयारी है कि अपने दम पर बिहार का चुनाव लड़ा जाए। अब ये जो नई चर्चा शुरू हुई है कि क्या एआईएमआईएम महागठबंधन से इनकार के बाद तेज प्रताप यादव के साथ गठबंधन कर सकती है, इस पर खूब चर्चाएं हो रही हैं। भविष्य में देखना होगा कि क्या ऐसी कोई संभावना बन सकती है या नहीं। फिलहाल तो इसी संभावना नजर नहीं आ रही, लेकिन पटना के सियासी गलियारों में तेज प्रताप यादव और ओवैसी के गठबंधन को लेकर खूब सारी अटकलें लगाई जा रही हैं, खूब सारी चर्चाएं हो रही हैं।